हेलो एवरीवन। आज हम एक की आइडियाज़ की सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं जिसमें हम थोड़े से जो डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं जिनको समझना थोड़ा सा एक स्टूडेंट्स के लिए जो ख़ास तौर पे कंपटीशन के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल होता है। ये चूँकि न्यू टर्म्स हैं, आजकल इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो इनको आप की आइडियाज़ कह लें, की टर्मिनोलॉजीज़ आप कह लें। तो इन्हीं के ऊपर जो है ऐसे मोस्टली जो हैं वो आते हैं। उसके बाद जो मुख्तलिफ दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनमें से क्वेश्चंस भी जो है इन आइडियाज़ के ऊपर, इन टॉपिक्स के ऊपर आते रहते हैं। तो आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको कुछ आइडियाज़ जो हैं वो समझाने की कोशिश करूँ। तो आज सबसे पहले जो फर्स्ट आइडिया है उसको समझने की कोशिश करते हैं और इसके बाद आस्ता आस्ता जो लेक्चर्स हैं दूसरे उनमें हम मुख्तलिफ आइडियाज़ को डिस्कस करते रहेंगे। तो आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है ग्रीन इकानमी। आपको थोड़ा-सा मुश्किल लग रहा होगा कि इकोनॉमी का तो आपको पता है, लेकिन ये ग्रीन इकोनॉमी जो है, ये कौन-सा सब्जेक्ट है, इसका इसका क्या स्कोप है, या ये कहाँ से जो है आप इसको समझेंगे, या किस तरह इसको आसान ज़बान में, लफ्ज़ों में समझा जा सकता है। आपने आई आई होप कि आपने कहीं न कहीं इसको पढ़ा होगा कि ये कहीं न किसी सेंस में, किसी कॉन्टेक्स्ट में जो है, इस टर्म का यूज़ किया गया होगा। लेकिन आज हम आसान तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको याद भी रहे और फिर आपको पता हो कि इसका यूज़ जो है कहाँ पे करना है और कैसे करना है। तो फिर आज आई थिंक इस लेक्चर के बाद आपको पता चल जाएगा इस आइडिया का कि ये क्या चीज़ है और आप इसको बड़ा ईज़िली यूज़ करेंगे मुख्तलिफ जगहों पर। तो क्या है ग्रीन इकोनॉमी? आपने एक याद रखना है ग्रीन। ग्रीन सिंपली हरा-भरा ग्रीन इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी जो कि सिंपल वर्ड में आप समझें कि एक ऐसी इकोनॉमी जो ग्रीनरी को डिस्टर्ब ना करे। ग्रीनरी यहाँ पे एक वर्ड नहीं है, बल्कि ये एक इस्तिलाह के तौर पे यूज़ हो रही है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल जो है एग्जिस्टेंस को ये रिप्रेजेंट कर रही है। इकोनॉमी सिंपली ऐसी इकोनॉमी जो कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के रिलेट उसको साथ लेके चले, उसके रिलेटेड हो और उसको डिग्रेड ना करे, वो सिंपली क्या होगी? ग्रीन इकोनॉमी होगी। सॉरी, रिलेट से मतलब उसके उसको डिस्टर्ब ना करे, उसको डैमेज ना करे, उसको उसको डिग्रेड ना करे, तो ये क्या होगा? ग्रीन इकोनॉमी होगी। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। आपने जस्ट एक ज़हन में रखना है कंसेप्ट ग्रीन। ग्रीन से मुराद हरा भरा। सिंपली आप सिंपली अगर इसको इस सेंस में देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। ये सबसे पहले जो टर्म है ये काइंड इन 1989 एक रिपोर्ट थी गवर्नमेंट ऑफ यूके को पेश की गई थी। लीडिंग इकोनॉमिस्ट का ग्रुप था, उसने पेश की थी, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिस्ट का ग्रुप था। उसमें इसको फर्स्ट टाइम जो है इस टर्म को यूज़ किया गया था। अब आप देखें कि ग्रीन इकोनॉमी है क्या? इकोनॉमी दैट एम्स एट रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल रिस्क। इन्वायरमेंट के जो है, देखें कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसके लिए आप एनओसी लेते हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, महकमा मौलियात से, एग्रीकल्चर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ जो हमारे कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्री ख़ास तौर पे जो है, वहाँ पे क्या है, क्लाइमेट मिनिस्ट्रीज अव्वल होती नहीं है, कोई डिपार्टमेंट जो हैं वो भी नहीं होते, वो अगर होते हैं तो फंक्शनल नहीं होते। तो कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनिशिएट करने जा रहे हैं, तो देखना पड़ेगा कि उसके क्लाइमेट के ऊपर क्या रिस्क हैं। ठीक है, अगर क्लाइमेट के ऊपर रिस्क हैं तो दैट बिजनेस इज नॉट वायबल। तो इसके क्या होंगे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स? से क्या होगा? इंसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे अगर अर्बन एरियाज़ में आप इंडस्ट्रीज लगाएंगे तो जहरीला पानी जो होगा या कार्बन एमिशन जो वहाँ से निकलेगी या जो वहाँ से वेस्ट होगी, उससे डेफिनेटली जो है इंसानों के ऊपर मुज़िर असरात इसके होंगे। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं टीबी के मरीज़ बन जाएंगे, सांस की उनको बीमारियाँ लग जाएंगी, कैंसर रिलेटेड बीमारियाँ लग जाएंगी, लंग डिजीज़ जो हैं उस रिलेटेड उनको इशू बन जाएंगे। तो ये क्या है सारा? एक ऐसा इकोनॉमी जो है ये उसको उसको कंसीव किया गया है, उसको उसको ये बेसिकली बनाने की एफर्ट्स की गई हैं। इकोनॉमी दैट एम्स एट रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल रिस्क। एक ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसे सिस्टम के ऊपर वो ऑपरेट करे जिसमें एनवायरमेंटल रिस्क जो हैं वो कम, एनवायरमेंट सेफ रहे। अगर एनवायरमेंट सेफ है, देखें इंसान जो है
दूसरे प्लानट पे क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता? वजह ये है कि वहाँ का एनवायरनमेंट जो है नॉट कंड्यूसिव टू लाइफ। इस प्लानट पे क्यों, प्लानट अर्थ पर जो है इंसान जो है सर्वाइव कर रहा है, कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है इट इज़ कंड्यूसिव टू लाइफ, लाइफ सपोर्टिंग है। इन्वायरमेंट इस तरह का है, अगर इन्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे डिग्रेड हो जाता है, तबाह हो जाता है, तो क्या इंसान का यहाँ इस दुनिया पे जिंदा रहना पॉसिबल है? डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। तो सिंपली ये क्या है, एक ऐसी इकोनॉमी का सवर दिया गया है जो कि रिड्यूस करे इन्वायरमेंटल रिस्क, इकोलॉजिकल स्कार्सिटी। इकोलॉजी को आपको पता होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो आपस में रिलेशन होता है और दूसरी फिजिकल सराउंडिंग जो इर्द गिर्द होती है उनके साथ जो रिलेशन होता है, तो ये एक इकोलॉजिकल सेटअप होता है, स्ट्रक्चर होता है। जो यहाँ पे स्कार्सिटीज़ हैं उनको क्या करे, रिड्यूस करे। इसके बाद ह्यूमन वेल बीइंग। देखें, सबसे पहले जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कोई इनिशिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं, अगर उससे इंसान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उस एरिया में लोकेलिटी में रहने वाले लोगों के ऊपर उसके बुरे असरात हैं, या एज अ होल अगर हम देखें, एज अ वर्ल्ड अगर हम देखें, तो हमने जो भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो डेवलपमेंट प्रोसेस हुआ है, नो डाउट इकानमी जो है ग्रो हुई है। इससे क्या हुआ, पॉवर्टी ख़त्म हुई है, लेकिन इनक्वालिटी बढ़ी है, और इसके जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हमें आज भुगतने पड़ रहे हैं वो किस सूरत में है? वो सिंपली आपको अब पता चलेगा कि क्लाइमेट चेंज जो है एक रियलिटी बन चुका है। इट इज़ नॉट अ मिथ, ये किताबी बातें नहीं है, रियलिटी है, और इसके इम्पैक्ट्स जो हैं विजिबल हैं इन प्रैक्टिकल लाइफ। आप 2022 में पाकिस्तान में जो फ्लड्स हुए हैं उससे कितना नुकसान हुआ है, 40 बिलियन की इकानमी का लॉस हुआ है, ह्यूमन लाइव्स का कितना नुकसान हुआ है, और बहुत सारे कंट्रीज़ में जो हैं इसके असरात जो हैं नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या है, एक रियलिटी बन चुका है। तो ह्यूमन वेल बीइंग अगर नहीं है, कोई ऐसी ऐसी दुनिया में डेवलपमेंट हो रही है जिससे ह्यूमन वेल बीइंग नहीं है, तो इट इज़ नॉट ओके, इट इज़ नॉट राइट। तो ग्रीन इकानमी ये कंसेप्ट लेके आई, वो कहती है नहीं, ह्यूमन वेल बीइंग होगी ग्रीन इकानमी से, सोशल इक्विटी होगी, इससे क्या होगा, एक सोसाइटी में जो है मसावात की तरफ चला जाएगा। इससे जो है एक इनइक्वालिटी जो है, जो कि पहले मैंने डिस्कस की है, वो बड़ी थी, लेकिन अब ये ग्रीन इकानमी ये कंसिडर करती है इस चीज़ को भी। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विदाउट डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट। कोई भी डेवलपमेंट सिंपली आप देखें वो उस वक्त तक सस्टेनेबल नहीं हो सकती जब तक वो लॉन्ग टर्म जो है उसके गोल्स ना हो, जब तक वो इंड्योरिंग ना हो, उसके ऊपर जो भी क्लाइमेट के इफेक्ट्स हैं। तो अगर किसी भी डेवलपमेंट को सस्टेनेबल होना है, अगर किसी भी बिजनेस को सस्टेनेबल होना है, तो देखना पड़ेगा कि क्या वो लॉन्ग टर्म ऑपरेट कर सकता है, उसके लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस क्या हैं। अगर वो ग्रीन इकानमी के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उसके उसके रिलेटेड है, तो क्या है, वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंसेप्ट के ऊपर जो है वो बिजनेस जो है फंक्शन करेगा। तो ये क्या करती है, इसका ये भी कंसेप्ट है कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करेगी विदाउट डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट। सस्टेनेबल है ही वो जिसमें इन्वायरमेंट सेफ है। अगर इन्वायरमेंट सेफ नहीं है तो कुछ अर्से बाद क्या होगा, वहाँ पे इन्वायरमेंट जो कंड्यूसिव नहीं होगा, ऑटोमेटिकली वो जो बिजनेस है उसको क्या हो करना पड़ेगा, वहाँ पे उसको रिलोकेट करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो सस्टेनेबल तब भी हो सकता है जब तक उसे कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जो है वो मिलता रहे। अब इसकी देख लेते हैं एग्जाम्पल्स क्या हैं। अब आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। एग्जाम्पल है इसकी, देखें, रिन्यूएबल एनर्जी, दुनिया में इसी के ऊपर बात हो रही है कि ऐसी एनर्जी रिन्यूएबल हो। उसके बाद लो कार्बन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऐसी हो जिससे कार्बन एमिशन हो, धुआं ही धुआं जो है वो मिलता है, उससे क्या मसला होता है, उससे इन्वायरमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स हो जिसमें ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल ना हो, जिससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा नुकसान, अल्ट्रा वायलेट जो है, ओजोन लेयर की डिप्लीशन है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं। क्लीन टेक्नोलॉजीज़ हैं, टेक्नोलॉजी जो है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है हमारी ज़िंदगियों में। अगर वो क्लीन टेक्नोलॉजी नहीं है तो उसका उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। तो ग्रीन इकानमी इस चीज़ को भी कंसिडर करती है। इम्प्रूव्ड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट जो है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा वेस्ट मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा मसला है, तो ये इसको भी कंसिडर करते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, एक ऐसी कल्चर जो एग्रीकल्चर जो है लॉन्ग टर्म जो है वो सर्वाइव करे। आज फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे जो सॉइल फर्टिलिटी है उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो ये ग्रीन इकानमी जो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जो है लेके जाती है, जिससे एक लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी जो है, फूड सिक्योरिटी ह्यूमैनिटी के लिए इंश्योर की जा सके। फॉरेस्ट्री, फ्रेश वाटर प्रोविजन एंड फिशरीज,
ये सारे क्या हैं, एग्जांपल्स हैं। अब बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं। बाकी यूएन बहुत सारे इनिशिएटिव ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर ले रहा है, वो आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब इसके ऊपर एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कौन से हो सकते हैं एसे राइटिंग के ग्रीन इकोनॉमी के ऊपर। फ्यूचर ऑफ इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी लाइज इन ग्रीन इकोनॉमी, एक ये टॉपिक दिया जा सकता है एग्जाम में। इसको थोड़ा सा अगर आप किसी और सेंस में भी पूछ सकता है, लेकिन इस तरह का ही होगा। फ्यूचर ऑफ इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी लाइज इन ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी इज द बेस्ट ऑप्शन टू रिवर्स द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। इस तरह के भी टॉपिक्स आ सकते हैं। ग्रीन इकोनॉमी कॉलन आर न्यू इनिशिएटिव टू मेक द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट क्लाइमेट रेजिलियंट। ये सारे आपको जस्ट एक मिसाल दी है। इस तरह के रिलेटेड और भी टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं, इनके ऊपर आप प्रैक्टिस करें, एक ऐसे लिखने की, आउटलाइन बनाने की। बाकी इसके वाले से कोई भी आपके जहन में क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, कंटेक्ट कर सकते हैं। इन ये टॉपिक्स के ऊपर आप प्रैक्टिस करें तो ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, एक बहुत अच्छा आइडिया है। इसको आप समझने की कोशिश करें और इसके बाद इसका जो है आप कहीं भी इसको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही हो तो ग्रीन इकोनॉमी का जिक्र करें, क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को मिटिगेट करने की बात हो रही हो तो ग्रीन इकोनॉमी का जिक्र करें। उसके बाद जो है ग्रीन इकोनॉमी जो है एक ऐसा बिजनेस है, इमर्जिंग बिजनेस है, जिसमें इन्वेस्ट करें तो आपके लॉन्ग टर्म जो है सेविंग और प्रॉफिट्स जो हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसको आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने कोशिश की है कि किसी न किसी तरह आपको जस्ट इसका थोड़ा बहुत पता चल जाए कि ग्रीन इकोनॉमी क्या होती है, और इसका जो है इसकी एग्जांपल्स भी डिस्कस किए हैं। तो ये इसके कुछ टॉपिक्स भी डिस्कस किए हैं। इनके ऊपर जो है आप आउटलाइन बनाएं, प्रैक्टिस करें। एवेल्यूएट कराने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।